समय में मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में हूँ और हमारे साथ संजय कुमार सुमन जी हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं और आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भी हैं। अभी जो विगत 6-7 महीनों के बाद चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आज भी हरलाखी की मूलभूत समस्या क्या है, जिसका सामान्य विगत कई वर्षों में समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है जेडीयू से है, माफ कीजिएगा, और जो सांसद है वो बीजेपी से। कहने का मतलब है कि सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक है, बावजूद उसके आज भी यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। और चूंकि सर पेशे से डॉक्टर है, तो सबसे पहले जानेंगे कि आज भी आपके यहाँ जो मूलभूत समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा और शिक्षा की है। क्या मानते हैं आप? देखिए, आपके जो सोच है शिक्षा और स्वास्थ्य, हम इसमें समर्थ करते हैं, आपका समर्थन देते हैं जी। क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ होता है और शिक्षा का स्थिति आप जानते ही कि लेवल कितना डाउन है अभी, इतना ज्यादा गिरा हुआ शिक्षा है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसमें बहुत सारा कारण भी रहा है। जो हमारा जो शिक्षा में जो टीचर के बहाली होता है वो पद्धति भी थोड़ा सा पहले गड़बड़ हो चुकी है जी। तो गड़बड़ हो चुकी है और शिक्षक बहाल हो गए हैं, तो उनको निकाला भी नहीं जा सकता है और बदला भी नहीं जा सकता है, जिसके कारण उनको एक उपाय किया जा सकता है। उसको ट्रेंड कितना अच्छा आप कर सकते हैं अभी इस लेवल पे, ये थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन सरकार की ओर से तो कोई नजर ही नहीं जाता है कि शिक्षक का सिर्फ यूज किया जाता है और इस तरह से यूज करते हैं जैसे कोई भी व्यवस्था हो जी। सरकार का कोई भी काम करना हो जिसमें टीचर को लगा दिया जाता है, तो जो बच्चे हैं उस पर नजर नहीं रखते, वो दूसरे काम पे नजर रखते हैं। तो उन शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या होगी आप खुद अच्छा से जान सकते हैं। आपके जो विधायक है सुधांशु शेखर, दूसरा बार है उनका जी, दूसरा कार्यकाल है जी, जी। तो 10 सालों में जो विकास होना चाहिए हरलाखी का वो हुआ है क्या? सर, सबसे पहले हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर शिक्षा की कमी के कारण वो असेसमेंट नहीं कर पाते हैं कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं जी। आप समझ सकते हैं जो विधायक उस क्षेत्र का गार्जियन होते हैं और गार्जियन इन सेंस आप कह देते हैं कि ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं जी। और जब मालिक ही अशिक्षित है, माने शिक्षा कहने का मतलब उनके पास इतना शिक्षा नहीं है, की कमी है, बहुत ज्यादा कमी। हाँ, जो होनी चाहिए वो है ही नहीं उनके पास। वो दो लाइन ऐसे बोल दें, चाहे 2 इंग्लिश वर्ड भी बोल दें, तो हम समझ जाएंगे कि चलिए हमारा क्षेत्र धन्य है जी। लेकिन उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब वो समझ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे और विधायकी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे, तो क्षेत्र में क्या विकास करेंगे। 10 साल वो रह चुके जरूर विधायक, सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने के लिए। आपके जो सांसद महोदय उनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है सर। 2 बार तो जीत गए ऐसे मोदी जी के लहर में, और क्या कहिएगा, मोदी का एक बहाव था उसमें वो बह गए और बह के वो सीट निकल गया, तो उसके अलावा कोई योगदान नहीं है। आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के जी। और जो 24 में प्रोग्राम हुआ था 24 तारीख को फुलपरास में जी। आपकी जो योगदान रही निश्चित तौर पर सराहनीय रही और आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। कहीं ना कहीं हरलाखी की जनता भी वैसे लोगों को चुनना चाहती है जिसको खुद का परिवार चलाने के लिए समस्या ना हो, अपने अमीर ना बनना हो, उसका एक ही मकसद हो कि हरलाखी का विकास कैसे किया जाए। क्या मानते हैं उसके लिए पढ़े लिखे और वैसे लोगों को आना चाहिए जो पहले से संपन्न है? सर देखिए, हमने तो मुहिम छेड़ रखा है हरलाखी विधानसभा में, और जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको हम एक बात बोलते हैं कि आप खुद असेसमेंट किए कि आपके लिए बेटर कौन होगा जी। हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट दीजिए, यदि हम अच्छे हैं तो हमको वोट दीजिए, यदि हमसे बेहतर कोई है तो आप उनको वोट दीजिए। हम इस पे काम कर रहे हैं और आपको मालूम भी होगा कि जिस लायक अभी हम हैं, हम एक पेशे से डॉक्टर हैं जी। हम इतने हमारे शिक्षा, हमारा उच्च शिक्षा रहा है जी। मेडिकल के लाइन में, और हम पटना में भी रह सकते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज में भी रह सकते हैं, दूसरे जगह भी रह सकते हैं, दिल्ली में भी रह सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम सुदूर गांव के इलाका में रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां ऑपरेशन चार्ज, जहां आप किसी को 1 लाख रुपया लगती है, हम 10,000 में 15,000 में उसको ठीक करके देते हैं। तो कम से कम इतना योगदान हो रहा है ना उनको। दूसरी बात कि हम हर वीक में हर फ्राइडे को कैंप लगाते हैं और मेडिकल कैंप में फ्री ऑफ, डॉक्टर तो रहता ही है, उसके साथ मेडिसिन हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करते हैं, दूसरा ब्लड का सारा टेस्ट हम करके उनको देखते हैं और सारा उनको और
पेशेंट को दूसरा बार उनको बुलाते भी हैं जी। कि कोई कभी आपको दिक्कत हुई तो आप मेरे क्लिनिक पे आके हमसे मिल सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुल मिला के अभी अगर आप किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, बावजूद उसके समाज की सेवा में दिन रात लगे रहते जी हैं। जी बिल्कुल। जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पैक्स के अध्यक्ष हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, मुखिया हो, सरपंच हो, ये सब लोगों का रुझान आपकी तरफ है। तो इसका क्या कारण है? आखिर डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने ऐसा क्या किया कि जो ग्रास रूट के लोग हैं, नेता है, वो आपके साथ है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात होता क्या है कि लोगों का सबसे दोहन नहीं किया जाता है, और हमारे तरफ से किसी भी, हमारे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कोई भी जनरल पब्लिक का दोहन नहीं होता है। सबसे पहले उससे चंदा हम किसी से रूप में नहीं लेते हैं जी। हम देते हैं उनको, हम लेते नहीं हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हमारे क्षेत्र के लोग मतलब दोहन से ग्रसित हैं। लोग उनसे पैसा लोग मांग मांग के नेता लोग तंग आ गया है। लोग नेता को देख के भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास दौड़ के लोग आ रहे हैं, बैठते हैं। हम जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ देखिए 40-50 के रूप में झुंड में लग जाते हैं लोग, कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ बैठिए, चाय पीजिए, ऐसे पीजिए। क्यों? उनको लगता है कि ये आदमी हम मेरा दोहन नहीं करेगा, हमारा इकोनॉमी हरास नहीं करेगा, इसके कारण लोग बैठते हैं मेरे पास। सोर्सेस ऑफ इनकम का रास्ता है हमारे पास, आप लोग की दुआ से हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम का भी रास्ता बना हुआ है, कुछ न कुछ मेरे पास आ जाता है। जी। हरलाखी की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हरलाखी की जनता से बस हम एक ही अपील करते हैं कि आपके लिए जो अच्छा है जी। और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, और आपको लगता है कि हमारे दुख और हर घड़ी में कोई भी ऐसी व्यथा हो जाए, आपके पास आ जाए, वो आपके साथ खड़ा रहे कोई, तो उनका आप लोग जरूर मदद कीजिए, आप उनके साथ जरूर रहिए, यही हम उनसे मतलब विनती करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी के लिए विकल्प खुला हुआ है? देखिए सर, हम तो विकल्प खुला है कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी के बिना हम नहीं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। वो जैसे कहेंगे हम वैसे काम करेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है। चुनाव जिता के अगर विधायक बनाती है हरलाखी का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरा पहली प्राथमिकता है शिक्षा, और शिक्षा पे हमने ज्यादा विशेषकर, और दूसरी स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य रहेंगे लोग तभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य हो गया, दूसरे फोकस मेरा शिक्षा पे है कि शिक्षा जब तक नहीं होगा, आप ऐसे परिवार को हम ले चलेंगे, ऐसे घर में ले चलेंगे, ऐसे मोहल्ला में ले चलेंगे, आज तक भी लोग अंगूठा लगाते हैं। उनके यहाँ एक शिक्षक बन जाते हैं तो आप उनके आचार विचार व्यवहार रहन सहन सारा चेंज बदल जाता है। यदि उनके यहाँ एक डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, एक डीएम बन जाए, तो समझिए उस मोहल्ला कल्याण के, मोहल्ला का, गांव का, समाज का, उस ब्लॉक का कितना बड़ा कल्याण होगा। तो मेरा फोकस बस सिर्फ उस पे है, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे। ये आपकी प्राथमिकता है। और देखिए, जब तक एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा कोई भी आदमी, तो उसको मतलब रोजगार कहाँ से मिलेगा? संभव ही नहीं है। हम लोग सबसे पहले एजुकेशन होना जरूरी, स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन होना जरूरी है। तो ये आपकी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मेरा नाम अशेश्वर मुखिया है। अशेश्वर जी, कहाँ के वोटर हुए आप? किस विधानसभा? मैं हरलाखी विधानसभा का वोटर हूँ। आपके जो विधायक है सुधांशु शेखर जी, आप उनसे संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? जी नहीं। उनको जो मौका मिला, जिस उम्मीद पे लोगों ने वोट किया, बहुत आशा और विश्वास के साथ हम लोग वोट किए थे, लेकिन हम लोग को कोई विकास अभी तक नहीं, 10 साल में कोई विकास ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग, हमारे पंचायत के लोग जो पहचानता भी नहीं है कि सुधांशु जी कौन है। आप आरजेडी के जो है सक्रिय कार्यकर्ता है, जमीन पर रहने वाले लोग हैं, आप लोग ही बढ़कर नेता बनाते हैं किसी को जी। सांसद और विधायक बनाने में आपका योगदान रहता है जी। एक सवाल ये है कि हरलाखी में किनको मौका मिले जिससे विकास हो सके और आम आदमी प्रभावित हो, ऐसे लोग न हो जिनका अपना विकास हो। देखिए, हरलाखी की अगर बात होती है तो किसी अच्छे पढ़े लिखे लोग को अगर दिया जाए हरलाखी में मौका। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ जी। वर्तमान में जो अभी आपके चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी, महिला में प्रिया राज, और पूर्व विधायक रामाशीष जी। नहीं, वैसे अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अच्छा डॉक्टर संजय कुमार जी रहेंगे। क्या योगदान है समाज में? डॉक्टर संजय कुमार जी का जो योगदान है, जितना भी वर्णन करे वो कम है। क्योंकि डॉक्टर साहब को हम लोग जो देखते हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं
कि डॉक्टर साहब ऐसे गरीब लाचार ऐसे लोगों को इलाज करते हैं जिसको पैसा नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी कर देते हैं। अगर आर्थिक सहायता की अगर बात होती है, जैसे घर में आग लग गया या किसी मजबूरी कारण लाचारता आ गया है, तो उसमें डॉक्टर साहब सबसे पहले तैयार रहते हैं। जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, इतना वो हमदर्दी दिखाते हैं हम लोग, हम साथ हमदर्द में भाई में जैसे अपना समझ के पब्लिक को करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि मौका डॉक्टर साहब को बिल्कुल, डॉक्टर साहब को अगर मौका मिलता है तो डॉक्टर साहब को अगर मौका मिलता है तो डॉक्टर साहब जब भी इतना जो कर रहे हैं इसे और बेहतर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो किसी पद पे नहीं है, पद पर नहीं है फिर भी कर रहे हैं। अभी जिम्मेदारी भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब जिम्मेदारी पद होता तो आप लोगों का भी प्रेशर रहेगा कि मौका जी, मिला जी। तो ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। जी, बिल्कुल। ये मानते हैं कि डॉक्टर साहब को मौका मिला बहुत डॉक्टर साहब को अगर मौका मिलती है तो हर लाखी की भाग उदय हो जाएगी। और आप लोगों का सहयोग रहेगा। बिल्कुल, मैं हम लोगों को सहयोग रहेगा।